शॉर्टकट्स है ना, तो अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। तो व्हाट आर दोस शॉर्टकट्स, CNO वी आर कंटिन्यू ये तो जो शॉर्टकट्स लिखे वाले कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा स्क्रीन सेटअप करेंगे। इट इज नॉट करेक्ट श्योर। तो कल कहाँ तक थे अपन शॉर्टकट में, मेरे ख्याल से पहले स्टार्टिंग की कुछ शॉर्टकट्स हो गए इसमें है ना, शॉर्टकट्स देखने के अपने इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का कहाँ तक आ गया था, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसके अपन ने लिख के लिए थे। अब उसके आगे देखेंगे CNO नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है इसमें। So see here, so the next concept is if capital A is your non-singular matrix of order n, then first result in that one is here। क्या बताएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A अगर से लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1। एक दूसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी एडजॉइंट ऑफ A ऐसा क्वेश्चन पूछा तो इसे क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-2 into A। इसमें जो ये n है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक क्या है इसमें, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दी हुई है A is equal to 1 2 3 4, इसका उसने पूछा व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, इसका डिटरमिनेंट क्या है एडजॉइंट ऑफ A का। देखो क्वेश्चन बता रहा है, ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा और नीचे ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। तो अगर से शॉर्टकट तुमको मालूम है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, लंबा हो जाएगा ना। पहले इसका एडजॉइंट निकालो फिर इसका डिटरमिनेंट निकालो, लंबा है। तो सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A को ये जो फार्मूला है उसके हिसाब से तुम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1। तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ A है, इट इज n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे n का इसका ऑर्डर कितना है 2/2, दो रो दर दो कॉलम वाला मैट्रिक्स है तो n के प्लेस पे 2 रखेंगे, दो में से एक गया तो कितना आएगा 1। तो सिर्फ तुम इससे क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब कितना 4 - 6 मतलब कितना आएगा माइनस। ये आंसर होगा इसका शॉर्टकट। तो जब भी ऐसे आएंगे इस तरीके से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। n क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये 2/2 है तो n के प्लेस पे 2 रखेंगे, दो में से एक क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ है, डिटरमिनेंट ऑफ के मतलब इसका डिटरमिनेंट 4 में से 6 गया -2, इसको लाइक दैट। क्या समझो, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का उसने पूछा एडजॉइंट ऑफ A कितना रहेगा। ऐसा अगर अपन बोर्ड की वजह से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा है ना। इसके हिसाब से बोर्ड के हिसाब से तुम जाएंगे एडजॉइंट ऑफ A, पहले तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा, फिर उसका डबल से एडजॉइंट देना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट में कैसा, इसके हिसाब से सॉल्व कर देते, एक ही मिनट में सॉल्व हो जाता। तो इसका शॉर्टकट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ n-2 into A। तो जैसे कि हमको मालूम है इसका ऑर्डर कितना है n-2 का, n मतलब कितना है 2, तो 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ A⁻0, कोई भी मैट्रिक्स कोई भी नंबर के पावर में 0 रहा तो वैल्यू कितनी रहती है 1। तो n में से 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर 0 मतलब 1 हो गया, ये 1 into A तो फिर क्या बचा A। तो A के प्लेस पे A की मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 2 3 4। ऐसा हम ये शॉर्टकट कैसे किससे बता रहे हैं अपन कि क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया तो हमको बोर्ड के हिसाब से नहीं सॉल्व करते हुए हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे तो डायरेक्ट हमको आंसर आएगा। तो आया के समझ में क्या किया, यस समझा ये शॉर्टकट्स कल जो तुमको लिख के दिया था इसका एप्लीकेशन बताया कैसे यूज करेंगे बोल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट तुमको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ K, इसमें तीसरा था तुम्हारे पास थर्ड रिजल्ट था कि एडजॉइंट ऑफ K into A अगर से तो ये कैसा होता है, K का पावर n-1 into कितना एडजॉइंट ऑफ A। अब इसके एग्जांपल कैसा क्वेश्चन कैसा आ सकता है देखो, जैसे एक एग्जांपल तुमको जनरली एग्जांपल ये बताता हूं इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देखो। इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि समझो मैट्रिक्स है, जनरली ये लेंगे अपन 1 2 3 4 1 और इसका तुमको पूछा उसने एडजॉइंट ऑफ 2A इज इक्वल टू व्हाट। इसके ऑप्शन तुमको दिए रहेंगे 4। तो शॉर्टकट से देखो कितना सिंपल जाता है, एडजॉइंट ऑफ 2A तुमको निकालने का है। तो सबसे पहले ये फार्मूला में बैठाओ, यहाँ पे K मतलब कितना है तुम्हारा 2 है, तो एडजॉइंट ऑफ 2A निकालना है। तो फार्मूला क्या बोलता, K का पावर n-1, तो यहाँ पे K मतलब कितना है 2 का पावर n-1 इनटू कितना एडजॉइंट ऑफ A। अब 2 का पावर n-1 मतलब तुमको मालूम है n का ऑर्डर कितना है, n मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
It is nothing but simply it is the order of the matrix. तो n का ऑर्डर कितना है 2, अगेन 2 by 2 मैट्रिक्स, तो दो में से क्या 1, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 1 मतलब कितना होगा 2, और एडजॉइंट ऑफ है तुमको मालूम है शॉर्टकट, एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या है, रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट्स, 4 की जगह 1, 1 की जगह 4, और इनके साइन अपोजिट -3 -2। तो आया समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा यूज होगा, इसका मैंने यूज बताया तुमको, एप्लीकेशन बताया, हाउ टू यूज दैट वन, आया समझ में। ये इसके तीसरा रिजल्ट, इसमें 3 है कि अगर से कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस टाइप पे हम क्या कर सकते हैं इसका, if A is any non-singular matrix then we can say that these 3 results, A अगर से non-singular matrix है कुछ, तो adjoint of A determinant निकालेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, adjoint of A निकालेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर से adjoint of K into A निकालेगा तो फॉर्मूला क्या, K का पावर n-1, मतलब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और adjoint of A एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये होगा दूसरा रिजल्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट वन, next concept is that is very clear, जैसे कि फॉर एग्जांपल और तुमको दिया वाला है, ये तो सबको मालूम है, ये अलग पैटर्न, ये अलग पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसका और एग्जांपल लगाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, जिसको नहीं समझा उनके लिए एग्जांपल समझो। कोई भी एक रैंडमली मैट्रिक्स मैंने ले लिया, A is equal to 3 4 -1 2, ऐसा है समझो फॉर एग्जांपल, और इसको तुमको एग्जाम में पूछ लिया, इसका एडजॉइंट ऑफ A कितना, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले शॉर्टकट याद होना जरूरी है इसका। तो एडजॉइंट ऑफ A का शॉर्टकट मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-2 into A। जो अभी लोग स्टूडेंट ज्वाइन हुए उनके लिए बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो n है, ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे n, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 by 2 है, तो n मतलब कितना हो गया 2 हो गया। ये अगर से 3 by 3 है तो n के जगह पे क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे n कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, ये 2 में से 2 इनटू कितना 1। तो सबको मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ A 2 में से 2 गया तो कितना मिला 0, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 रहे तो वैल्यू कितनी रहती है 1, एनी नंबर टू द पावर 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 रहा तो कितना रहेगा 1, तो 1 into A, तो कितना आंसर A, और ये मतलब तुम्हारी मैट्रिक्स है 3 4 -1 2। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए उनके लिए बताया कैसे यूज करेंगे इसको, इसके एग्जांपल बताया, ये तीनों रिजल्ट तुम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मैट्रिक्स ऐसे दिया, क्वेश्चन ऐसा पूछा तो ये तुम शॉर्टकट यूज करें और शॉर्टकट के हिसाब से दिया आंसर। उसके बाद ये तुम्हारा समझो, और तुमको पूछ लिया कि इसका एडजॉइंट ऑफ 3A कितना है, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ 3A, ऐसे क्वेश्चन पूछा तो भी हम इसको शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते। देखो कैसा, एडजॉइंट ऑफ 3A भी अगर से तुमको पूछा होगा तो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ 3A, वेरी सिंपल, adjoint of 3A can be done as, P मतलब क्या है, कांस्टेंट मतलब K का पावर n-1, पहले फार्मूला लिख दो, adjoint of K का फार्मूला K raised to n-1 into कितना adjoint of। तो यहाँ पे तुम अगर से देखेंगे कंपेयर करेंगे तो K मतलब हमारा कितना है 3A है, तो रिप्लेस K by 3 n-1 into कितना adjoint of। अब n कितना है 2, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2, 2 by 2 मतलब 2, दो रोज और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स, तो n के प्लेस पे 2 रखो, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे कितना बचा था 3, और बाद में एडजॉइंट ऑफ मतलब शॉर्टकट सबको मालूम है, एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या है बोलो, इससे पहले बताया मैंने, एडजॉइंट का शॉर्टकट यूज करते समय डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करते, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करते, जैसे कि प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। कितना सिंपल, इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने दो एग्जांपल बताया, पहले एक बताया था अभी एक बताया लास्ट। अब कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A कितना, ऐसा अगर से क्वेश्चन पूछ लिया तो भी हम इसको शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका शॉर्टकट, एकदम सिंपल, कि हमको ये मालूम है शॉर्टकट कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A अगर से है तो इसका शॉर्टकट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1, ठीक है। अब बोलो n मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब कितना, n के प्लेस पे 2 रखो, इसको 2 में से 1 गया तो कितना 1, मतलब क्या मिला सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ A, और तुम इसका डिटरमिनेंट देखेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, फार्मूले का माइनस
-1 into 4 माइनस माइनस बिकम +4 6 + 4 कितना है आंसर। तो आया समझ में अभी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस लगाया इस पर। पहले क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा तो मैंने ये दूसरी एग्जांपल लेके तीनों भी एग्जांपल्स उनको बताया कि इसका यूज क्या है शॉर्टकट का, एग्जाम में कैसा आ सकता है और अपन उसको कैसे यूज करेंगे। क्लियर है सब क्या आया समझ में? वेरी गुड नाइस। चलो तो आगे से तुम्हारे समझ में, अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। वेरी गुड सबका अभिनंदन, जिसको भी समझ में आया सबका अभिनंदन। वेरी गुड नाइस। देखो आगे जाएंगे आप। अब नेक्स्ट है कि ए इनवर्स अगर से आया, सबसे पहले एक शॉर्टकट तुमको होता है जिसमें तुम कंफ्यूज होते, इसके बाद ही लेता मैं पार्ट पहले टाइप में कि अगर से ये दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होते वो होता था। अभी वैल्यू डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ k इनटू a आया। देखो बहुत सी किताबों में अलग अलग मेथड से अलग अलग वे से बताया वाला है कि डिटरमिनेंट ऑफ k इनटू a अगर से है तो ये बाहर निकलते समय k रेज़ टू n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। याद रखो जब एडजॉइंट है तो k कैसा बाहर आएगा, n-1 लेके बाहर आएगा, और यहाँ पे डिटरमिनेंट में अगर से k है तो k कैसा बाहर आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेके k का पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। इसको और किताबों में ऐसे लिखे वाला है कि ऐसा नहीं सिंबॉलिकली तो वर्ड में डिटरमिनेंट ऑफ k a इज इक्वल टू k रेज़ टू n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। अब इसकी एग्जांपल कैसा कि समझो ये मैट्रिक्स अगर से लिए अपन कोई रैंडमली 2 -3 4 1 ऐसे है समझो रैंडमली, और तुमको क्वेश्चन पूछा एग्जाम में इसका डिटरमिनेंट ऑफ 4a कितना, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। ये 2/2 के लिए ठीक है, 3/3 में पूछा तो 2/2 में तो तुम कर सकते हो। समझो क्या करेंगे तुम, सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मतलब 8 -12 16 और 1, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2/2 में सिंपल है, मगर ये क्वेश्चन अगर से तुमको 3/3 में पूछा तो लंबा काम हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे अच्छा इसका शॉर्टकट डिटरमिनेंट ऑफ 4a को तुम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ k मतलब k मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे k की जगह पे कितना है 4 का पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब n मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या है तुम्हारी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n का ऑर्डर कितना है 2, ये कितना मिला 4 का पावर 2 रिप्लेस n/2, और डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब इसका डिटरमिनेंट 2 1 का 2 फार्मूले का माइनस, और माइनस माइनस निकम +2 है, ये कितना है 16 मल्टीप्लाई में 12 2 की 14, जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा स्टूडेंट ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक के पीछे एक रिजल्ट लेके दिया कि एडजॉइंट ऑफ k इनटू a आया तो बाहर कैसे निकलता k का पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a बोल के, और अगर से वही डिटरमिनेंट में आया तो डिटरमिनेंट के बाहर कैसा आता वो k का पावर n बोल के इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग रिजल्ट से एडजॉइंट के टाइम पे n-1 आएगा तो डिटरमिनेंट के बाहर जब आएगा तो n आएगा। क्लियर है अभी, आगे समझो। और इसे तुम डिटरमिनेंट ऑफ k a को भी तुम ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है। चलो फिर आगे जाएंगे, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए एक साथ दोनों लिख दिया अपन। नाउ नेक्स्ट वन इज ये तो सबको मालूम है, ये रिजल्ट हम तो बार-बार करने वाला है, स्टार कर लिखता मैं इसमें, ये रिजल्ट हमको मालूम है। इसके इनवर्स निकालने का तो एडजॉइंट का फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये एक शॉर्टकट। उसके बाद और एक कि a ट्रांसपोज का इनवर्स, हमने a ट्रांसपोज का इनवर्स लिए क्या या फिर a इनवर्स का ट्रांसपोज लिए क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। ये समझा क्या बोलूं, क्या बताऊं इस पर? हाँ बोलो क्या बोलूं, क्या बोल सकते तुम इसमें? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कितना है, वो a ट्रांसपोज कितना है इसका 1 2 और 3 4, रोज क्या हो गए कॉलम हो गए। अब इसका तुम अगर से इनवर्स निकाले, ये ट्रांसपोज का इनवर्स मतलब क्या लेंगे फॉर्मूला 1 अपॉन इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये फार्मूला बैठेगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 में से 6 गया माइनस कर 2, और एडजॉइंट मतलब डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करो और नॉन डायगोनल का क्या करो साइन चेंज करो, ये आ गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स। इधर के बाद आओ ए इनवर्स का ट्रांसपोज, सबसे पहले इसका ए इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए से,
डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 4 में से 4 माइनस ये अलग निकले क्या अपने 4 माइनस 6 4 माइनस 6 मतलब कितना माइनस का 10 यहाँ पे 4 माइनस 6 मतलब कितना माइनस का 10 इसका शॉर्टकट लो एडजॉइंट डायगोनल एलिमेंट रिप्लेस नॉन डायगोनल का साइन रिप्लेस करो -2 -2 अभी तुम्हारे पास आया ए इनवर्स का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लो ये तो बेचारा कांस्टेंट एज इट रहेगा इसका ट्रांसपोज मतलब 4 -2 रो थी ये कॉलम हो गई और ये -3 1 रो है ये हुई कॉलम देखो दोनों आंसर 1 upon -10 -1 upon 10 4 -3 -2 है 4 -3 -2 तो रिजल्ट क्या होता कि तुमने ए ट्रांसपोज इनवर्स निकाले क्या या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाले क्या तो दोनों का मीनिंग कैसा है सेम प्रॉब्लम करते समय ये बहुत अपने को यूजफुल रिजल्ट है डायरेक्ट अपने को रिजल्ट यूज कर सकते हैं तो ये अगर से मालूम है तो हमको रिजल्ट क्या होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाले क्या या फिर पहले ए इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाले क्या तो दोनों का मीनिंग कैसा है सेम आया समझ में रिजल्ट समझा चलो फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट इसके तरफ है ना इतने शॉर्टकट्स तुमको मालूम होंगे तो ही तुम क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो मैट्रिक्स के शॉर्टकट से जरा जल्दी हो जाते क्वेश्चन और सब समझा के बता रहा तुमको कौन सा शॉर्टकट कैसा है ये समझा ये ट्रांसपोज का इनवर्स निकाले क्या या फिर इनवर्स का ट्रांसपोज निकाले क्या दोनों का मीनिंग कैसा है सेम राइट है क्या लेक्चर से आंसर फिर अगले लेक्चर में जाएंगे अच्छा ये रिजल्ट हमने देखने वाला है अगर से तुमको मालूम है तो कि अगर से कोई ये रिजल्ट हमने देखने वाला है बोर्ड के टाइम पे भी तुमको बताया था मैंने कि अगर से कोई इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स की इफ ए इज इक्वल टू देखो इसका अलग मेथड से जरा किताब में होता है इसका मीनिंग वही है डायगोनल ऑफ d1 d2 d3 और ऐसा dn अगर से है इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते लिखने के मेथड में मैं तुमको समझा के बताता देन a inverse exists so k is equal to this one and a inverse exists so then a inverse exists and a inverse is equal to diagonal of 1 upon d1 1 upon d2 1 upon d3 and so on up to 1 upon dn तो ये रिजल्ट समझा क्या ये रिजल्ट एक्चुअली हमने बोर्ड में प्रूव करे वाला है बोलो ये रिजल्ट समझा क्या और इतना चाहिए कि इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड यूज भाषा में उसमें यूज करे वाला है ये रिजल्ट में कुछ भी नहीं रखने वाला है देखो जरा इसमें मैंने एग्जांपल दिया तो तुम्हारा समझ आएगा जरा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखने वाला है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यही क्वेश्चन सेम ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ के लो मैंने तुमको एग्जांपल इसका बता दिया था तुम्हारा समझ आएगा इस एग्जांपल में चले सबसे अच्छा सबसे पहले मैंने क्या बोला a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है डायगोनल ऑफ d1 d2 dn मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कैसे समझना चाहिए कि ऐसे डायगोनल है जिसका जो अपन जनरली क्या लेंगे इसका d3 तक d4 तक लेंगे तो d3 तक लेंगे चलो एग्जांपल ऐसा तुम कैसे भी ले सकते हैं मगर एक तुम्हारे समझने के लिए d3 तक तो d1 d2 d3 मतलब ये है डायगोनल के डायगोनल मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है d1 d2 d3 इसको शॉर्ट में dig मतलब डायगोनल्स d1 d2 d3 ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ d1 d2 d3 रहेगा और बाकी के सब एलिमेंट्स क्या रहेंगे जीरो ये ऐसी मैट्रिक्स है ऐसा छुपा के बताया उसने इसका मतलब ऐसा निकलता a is equal to diagonal of d1 d2 d3 अगर से कोई मैट्रिक्स है तो मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कौन सी है डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है d1 d2 d3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये दोनों का मीनिंग कैसा है सेम क्वेश्चन ऐसा पूछता है एग्जाम में फिर आगे भी पूछा तो हमको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है सेम है डायगोनल मैट्रिक्स के वैसा तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम और एक मेथड से लिखते हैं a is equal to dig of d1 d2 d3 तो दिस अब इसका इनवर्स निकालेगा जैसे कि हमने बोर्ड में करे वाला है कि कोई मैट्रिक्स अगर से डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स क्या रहता है एकदम सिंपल सिंपली डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल मतलब 1 upon d1 1 upon d2 और 1 upon d3 ऐसा है डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स उल्टा ये हमने बोर्ड में प्रूव करने वाला है 0 0 0 बाकी सब क्या रहेगी
तो इसको जरा स्टैंडर्ड मेथड से बताया उसने कि A इक्वल टू अगर से कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा और उसका इनवर्स तुम ऐसा निकाल सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 1/d1 1/d2 1/d3 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल। तो आप समझ गए ये ऐसा है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा तरह के पूछता था, हमको समझ में आना चाहिए इसके में, राइट है। तो ये हमने बोर्ड में प्रूव करके बताया वाला है। अगर से तुमको कोई डाउट होगा तो तुम बोर्ड का क्वेश्चन नंबर भी बता तुमको, ये तुम्हारे पास है, देखो पेज नंबर, ये हमने क्वेश्चन प्रूव करे वाला है। पेज नंबर है इसमें, देखो पेज नंबर पेज नंबर 52 पे है ये। तो मैट्रिक्स अगर से क्वेश्चन नंबर 5 मिसमेच एक्सरसाइज पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, बोर्ड में भी सॉल्व करके दिया है रिजल्ट। चलो अगले की तरफ जाएंगे। अगला रिजल्ट है अगला रिजल्ट क्या है, देखो वेरी सिंपल हो। नेक्स्ट अब ये थोड़ा तुम्हारे लिए नया है। ये जो पार्ट था ये तुम्हारे पास बोर्ड में नहीं था, ये समझ के लो, जो मैं तुमको रिजल्ट्स लिख के दे रहा ये बोर्ड में नहीं थे, समझा गया तुम्हारे लिए। ये रिजल्ट जो बोर्ड में नहीं थे उसको अच्छे से समझ के लेंगे। क्या है वो रिजल्ट, देखो यहाँ पर तो वो रिजल्ट क्या है देखो। फर्स्ट रिजल्ट इज हियर। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर से ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेके तो अपन इसको साइन टाइपिंग इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये तुमको बोर्ड पे नहीं था, क्वेश्चन तुमको उसमें आ सकता, इसलिए तुम्हारे लिए क्या होता है, तुम्हारे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स मतलब क्या, इसकी डिफिनेशन ऐसी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix is said to be an involuntary matrix. Involuntary matrix कब बोलेंगे, involuntary matrix, involuntary matrix कब बोलेंगे, ये important condition if, और ये condition ये if a square is equal to r, ये condition तो बोलेंगे कोई मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स अगर से उसका a स्क्वायर निकालेंगे वो आइडेंटिटी इतना आता है तो इट इज सेड टू बी द इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स a स्क्वायर इज इक्वल टू r। ऐसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू, ऐसा अब जनरली तो उसको अपने को ऐसे परफेक्ट लेना पड़ेगा, अभी आपके पास मालूम नहीं है इस मैट्रिक्स तो उसका तुम अगर से a स्क्वायर निकालेंगे a into a करेंगे मतलब a का मल्टीप्लिकेशन, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये अगर से इतना आता है आइडेंटिटी के उतना, तो उस टाइम पे बोलेंगे a स्क्वायर निकालने के बाद वो अगर से इक्वल टू i आया तो कौन सी मैट्रिक्स है, इट इज सेड टू बी एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका तुम a स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर मतलब a into a, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो उसको बोलेंगे अपन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये नया है तुम्हारे लिए, ये कंसेप्ट बोर्ड में नहीं था, ठीक है। अगला नेक्स्ट टाइटल इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब अपन वो ले रहे जो तुम्हारे बोर्ड में नहीं था, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपल, इससे मैं पहले एग्जांपल बताता फिर इसके डेफिनेशन बताता। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, कि समझो कोई एक मैट्रिक्स है उसको तुम डिनोट करते हैं ऐसा टी आर ऑफ ए, टी आर ऑफ ए, तो समझ में आना चाहिए ये क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 -1 2 4 -3 2 -2 और ये 5 is the matrix. Suppose this is the matrix given to us and now we are interested to find out the trace of that one. इसका trace क्या है, तो trace of matrix क्या रहेगा, तो trace of matrix के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, for finding the trace of the matrix, so TR of A is nothing but simply trace of matrix is nothing but, क्या करेंगे ट्रेस मतलब क्या, जो भी मैट्रिक्स रहेंगे वो मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट की सम, तुमको क्या देगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे डायगोनल कितना है 1 + 2 + 5,
आ जाओ दो सात सात और कितना, तो ट्रेस ऑफ कितना आ गया अच्छा सिंपल सिंपल गोष्टी असतात पण हे जर तुम्हाला माहित असेल तर तुम्हाला परीक्षेत ते लिहिता येतो. आपल्याला माहित असतं आयुष्यात पाहिलं नाही ते परीक्षेत आलं तर ते करता येत नाही म्हणून ही गोष्ट माहित पाहिजे. त्यामुळे हा सिलेबस नसताना सुद्धा तुम्हाला माहित पाहिजे ट्रेस ऑफ मॅट्रिक्स म्हणजे TR ऑफ हे जेई मध्ये असतील. तर ट्रेस ऑफ मॅट्रिक्स म्हणजे काय करायचं जे काही मॅट्रिक्स असतील त्याच्यामध्ये डायगोनलचे एलिमेंटची सम गिव्स द ट्रेस ऑफ द मॅट्रिक्स. एग्जांपल है इसकी और अगर डेफिनेशन लिखने का है तो कैसा, if capital A is a square matrix, if capital A is a square matrix, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. The trace of A denoted by the trace of A denoted by the trace of A denoted by TR of A. denote करते अपन इसको TR of A and it is nothing but इसको ये ब्रैकेट पे डब्बा करो. It is nothing but it is the sum of all main diagonal elements is sum मतलब addition, sum of all main diagonal is nothing but is the sum of all main diagonal elements, sum of all main diagonal elements. तो इसका मतलब that is हम इसको लिख सकते हैं जनरल trace of is nothing but A11 A22 A33 ऐसा जहां तक एलिमेंट रहेंगे वहां तक A है. तो राइट है एंड अपने यहाँ तक समझ में आया. ट्रेस इनवॉलेटरी मतलब क्या नया है तुम्हारे लिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या नया है तुम्हारे लिए, और उसके बाद नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये भी तुम्हारे लिए नया है. नेक्स्ट टाइटल लिख दिया हुआ नीलपोटेंट. इनवॉलेटरी के बाद नेक्स्ट टाइटल है नीलपोटेंट. नीलपोटेंट किसको बोलेंगे देखो, ये समझा ना सब. ये जो समझ में आया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या क्लियर है सबको? यस वेरी गुड. नेक्स्ट टाइटल इज आवर नीलपोटेंट मैट्रिक्स. किसको बोले नीलपोटेंट. नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो उससे एग्जांपल ऐसा है कि वैसे किसी काम में नीलपोटेंट मैट्रिक्स का बोलेंगे अगर से कोई पॉजिटिव, ये कंडीशन है सबसे पहले तो जनरल बता दो. देखो जनरल देखो पहले तो तुम्हारे समझ जाएगा. कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट कब है अगर से a raised to m is equal to कितना है, m मतलब कोई भी इंटीजर, m भी है एनी इंटीजर, और वो भी कौन सा इंटीजर रहना चाहिए, आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. डेफिनेशन में क्या दिया है पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर वालों को तुमको पॉजिटिव इंटीजर मतलब कहां से स्टार्ट है तुम्हारे 1 से लेके 2 3 तो एंड सो ऑन. तो m के प्लेस पे तुम कुछ भी रखो, जैसे फॉर एग्जांपल a का पावर 1 इक्वल टू 0 आया, so it is said to be the nilpotent matrix. a का पावर 2 स्क्वायर करे बने इक्वल टू 0 आया, की वैल्यू 0 आई, तो वो भी क्या है nilpotent मैट्रिक्स है. m के प्लेस पे 3 रखे और a का पावर 3 निकाले, उसको 0 करे, a क्यूब अगर से निकाले a क्यूब और उसकी वैल्यू अगर से 0 आई तब भी वो क्या है nilpotent मैट्रिक्स है. देखो दोनों में कंफ्यूज होता है, इससे बता रहा है यहाँ पे कि इनवॉलेटरी मतलब क्या. इनवॉलेटरी और nilpotent में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है. इनवॉलेटरी में क्या है a स्क्वायर निकालने के बाद हमेशा क्या था i, आइडेंटिटी आएगा स्क्वायर, खाली स्क्वायर के लिए बन गया. ये यहाँ पे कंडीशन क्या a स्क्वायर खाली, a क्यूब के लिए नहीं, a रेज़ टू 4 नहीं, a रेज़ टू 6 नहीं, कुछ नहीं, खाली a स्क्वायर निकालने पे अगर से आया तो इट इज सेड टू बी मतलब पास्ट हो गया, इट इज सेड टू बी द इनवॉलेटरी मैट्रिक्स. और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, a रेज़ टू m इक्वल टू 0, m कौन से भी ऑर्डर करेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए. 1 रह सकता, 2 रह सकता, 3 रह सकता, 4 रह सकता, 5 रह सकता, कुछ भी कोई भी नंबर रह सकता, मगर पॉजिटिव इंटीजर वो रखने पे अगर से तुम्हारा 0 आता है तो इट इज सेड टू बी द नीलपोटेंट. दोनों में ये डिफरेंस है. आई सम डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेटरी और नीलपोटेंट. इनवॉलेटरी में फिक्स ए स्क्वायर निकालने के बाद अगर से आता है तभी बोलेंगे इनवॉलेटरी, और यहाँ पे m के प्लेस पे तुम कुछ भी रखो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या रहना चाहिए 0, तो फिर क्या बोलेंगे नीलपोटेंट. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a square matrix A is said to be the nilpotent matrix if there exists a positive integer m such that, क्या बोलेंगे, a square matrix capital A is said to be nilpotent matrix
is said to be nilpotent matrix, if there exists a positive integer, if there exists a positive integer small m such that क्या होता है कंडीशन a raised to m equal to, बोलो आया समझ में, a raised to m equal to 0 करने पे अगर से a raised to m निकाले और उसका अगर से 0 आया तो इट इज सेड टू बी द मिक्स मैट्रिक्स, इट इज सेड टू बी द nilpotent मैट्रिक्स। अब उस तरीके से लास्ट और आखिरी जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है खत्म तुम्हारा, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन लिखो, नेक्स्ट लिखो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट खाली नाम ही डेंजर है उसके, उसमें कुछ करने का नहीं। अब इसमें डेफिनेशन लिख देता हूँ, डायरेक्ट तुमको बताता आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या है। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या रिजल्ट है कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है और बाजू में उसका ट्रांसपोज है, या फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए, अगर से ऐसा लेंगे और इसका आंसर अगर से आई इतना आएगा तो इट इज सेड टू बी द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इट इज सेड टू बी द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये रिजल्ट हमने इससे पहले भी यूज करने वाला है, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहां पे रिजल्ट था, वहां पे क्या रिजल्ट था, ये रिजल्ट था A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। यहाँ पे इनवर्स में था तो यहाँ पे ट्रांसपोज में, दोनों में रिजल्ट में देखो आइडम्पोटेंट में क्या है, A into A ट्रांसपोज is equal to A ट्रांसपोज into A is equal to I। इसके एग्जांपल तुमको देने का है, तो समझो फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है, ये लो तुम्हारी 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज लो तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इट इज नथिंग बट 1 2 3 4। दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो जरा, A into A ट्रांसपोज 1 2 3 4 और ये कितना था वापस 1 3 2 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 1 प्लस 4 5, ये था 3 प्लस 8 11, उतने में तुमको 3 प्लस 4 दूरी कितना 8 और ये कितना 3 3 9 और 4 तो कितना 16, राइट है। 1 प्लस 4 3 प्लस 8 3 प्लस 8 9 प्लस 16, तो कितना होगा 5 11 11 16 कितना 25। तो इसको तुम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे इसको, ऑर्थोगोनल या फिर इसको तो बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में या था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में, क्या था ऑर्थोगोनल। दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। देखो जरा अच्छे से समझा तुम्हारा, यू आर कंफ्यूजिंग इन दैट वन, कंफ्यूज हो रहे। कोई मैट्रिक्स को, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था A into A ट्रांसपोज, वो आ गई थी मैट्रिक्स तुम्हारे पास, क्या आई थी देखो यहाँ पे 4 11 11 और ये कितना गया था तुम्हारे पास 4 11 11 और ये कितना गया था 25। अब A ट्रांसपोज निकालने के बाद इसकी वैल्यू आई इतनी नहीं है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स तुमने लिए थे, ये मैट्रिक्स वो कैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं। ऑर्थोगोनल कब होती थी, जब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता था 1 0 0 1, ये अगर से आता था तो हम बोलते थे ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल या फिर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो समझा क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब तुम A into A ट्रांसपोज करेंगे या फिर A ट्रांसपोज into A करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए I। ये रिजल्ट आएगा तभी बोलेंगे वो क्या है, आइडम्पोटेंट है या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर से आंसर तुम्हारा आई इतना नहीं आता है तो इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, नहीं है, नहीं। बोलो क्या क्लियर, आगे समझ में क्या बता रहा था, ये तीन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट